जय माता दी। गुप्ता जी की नई तकनीकी समान ध्वनि के द्वारा वाक्यों को तुरंत याद हो जाते हैं और जीवन में कभी नहीं भूलते हैं। पढ़ना भी छोड़ दें तो नहीं भूलते हैं। इसलिए हमें हर टेंस के, हर लकारों के वाक्यों को समान ध्वनि से याद करना चाहिए। जैसे पहले लट लकार को लेते हैं तो सह पठति, सह खादति, सह गच्छति, सह नृत्यति, इस तरह से। अब लेते हैं लट लकार के तो सह पठिष्यति, सह खादिष्यति, सह धाविष्यति, सह हनिष्यति। अब लेते हैं लंग लकार यानी भूतकाल के वाक्यों को। तो अहम के साथ में क्या हो जाता? सह के साथ में अभवत, अहम के साथ में अभवम, सह अभवम, अहम अभवम, सह अभवत, सह अगच्छत, सह आलभत, सह आपठत। तो उसने पढ़ा, अर्थात वह पढ़ चुका है, तो भूतकाल का हो गया। और लोट लकार के वाक्यों को लेते हैं। तुम पढ़ो तो तुम पठ, तुम लिखो तुम लिख, तुम खाओ तुम खादतु, तुम जाओ तुम गच्छतु, या तुम गच्छ कह सकते हैं। तो तुम पढ़ो तुम पठतु। तो इस तरह से ये मध्यम पुरुष का और लोट लकार के वाक्य हो गए। जैसे वह पढ़े तो वह के साथ में अतु अतम अंतु लगता है, तो सह पठतु, सह लिखतु, सह खादतु। लोट लकार में इस तरह हो जाता है। अब तुम पढ़ो तो उसमें मध्यम पुरुष में आ अतम अत सूत्र जड़ लगता है, तो तुम पठ, तुम लिख, तुम खाद। इस तरह से। और विधि लिंग लकार में उसे पढ़ना चाहिए। तो सह पठेत, सह लिखेत, सह खादेत, सह गच्छेत। तो समान ध्वनि से वाक्यों को हमें छात्रों को याद कराना चाहिए, जिससे वो जल्दी याद हो जाते हैं। जय माता दी।